दोस्तों ऐसा कहना कि फ्रांस के हवा में ही प्यार है गलत नहीं होगा, क्योंकि फ्रांस को रोमांस करने वालों का देश कहा जाता है। ये एक ऐसा देश है जहाँ के लोग काफी फॉरवर्ड हैं और उससे भी ज्यादा फॉरवर्ड हैं यहाँ की लड़कियाँ। इस देश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे केवल दो ही चीजें चलती हैं, पहला पैसा और दूसरा सेक्स। यहाँ की लड़कियों को खेलना, पार्टी करना और शारीरिक संबंध बनाना काफी पसंद होता है। दोस्तों यूँ तो पूरा फ्रांस देश काफी खूबसूरत है, लेकिन इस देश की राजधानी पेरिस की खूबसूरती की बात ही कुछ और है। इस शहर में दिन में घूमने के बजाय रात में घूमना काफी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ की नाइट लाइफ पूरी दुनिया में जानी जाती है और यहाँ के नाइट लाइफ को एंजॉय करने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि फ्रांस एक सेक्स फ्री कंट्री है। यही वजह है कि यहाँ की लड़कियों को शारीरिक संबंध बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये लोग कहीं भी खुलेआम कुछ भी कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फ्रांस घूमने जाएं और आपको सड़क पे कोई कपल चुम्मा चाटी करते हुए दिखे तो ये कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि ये इस देश के लिए तो बहुत आम बात है। आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पे लड़कों के मुकाबले लड़कियां ज्यादा डेट करती हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि लड़कियां लड़कों को ज्यादा डेट करती हैं, बजाय इसके कि लड़के लड़कियों को डेट करें। चलिए अब हम आपको बताते हैं यहाँ के स्कूल के बारे में, क्योंकि यहाँ के स्कूल दुनिया के स्कूलों से काफी अलग हैं। यहाँ के स्कूलों में न केवल फ्रांस के रिवोल्यूशन के बारे में बताया जाता है, बल्कि सेक्स एजुकेशन के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी दी जाती है। यहाँ के हर एक स्कूल में कॉन्डोम के लिए मशीन लगी होती है, ताकि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आसानी से इसका इस्तेमाल कर सके। हालांकि पिछले काफी समय से इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आवाज उठा रही हैं कि स्कूलों में इस तरह की मशीन होना बच्चों के लिए सही नहीं है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने किसी की बात नहीं सुनी। दरअसल यहाँ की गवर्नमेंट का कहना है कि बच्चों को हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए और ये सभी चीजें उनके एजुकेशन का ही हिस्सा हैं। अब हम आपको बताते हैं फ्रांस के बारे में एक हैरान कर देने वाली बात। अगर यहाँ पे किसी महिला का पति बहुत ज्यादा फुटबॉल देखता है या फिर स्मोकिंग करता है, तो इस तरह की महिला कानूनी तौर पे अपने पति से तलाक ले सकती हैं और कानूनी तौर पे फुटबॉल देखना और स्मोकिंग करने को अपनी तलाक की वजह भी बना सकती हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि फ्रांस में सड़कों पे किस करना आम बात है, लेकिन यहाँ के कानून के मुताबिक अगर कोई ट्रेन में किस करता हुआ नजर आया तो उसे जेल हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही अजीबोगरीब नियम है फ्रांस देश के। दोस्तों आपको बताता चलूं कि यहाँ की महिलाएं देह व्यापार में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हैं और यहाँ वेश्यावृत्ति का काम काफी बड़े पैमाने पे होता है। इसे करने वाली लड़कियों को सरकार के तरफ से लाइसेंस दिया जाता है। यहाँ पे कोई भी लड़की चाहे तो वो कानूनी तौर पे वैश्या बन सकती है, बस उसे सरकार के कुछ नियमों का पालन करना होगा और घर बैठे ही पैसे कमा सकती है। यही कारण है कि फ्रांस में दुनिया में सबसे ज्यादा अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है। यहाँ घूमने आए ज्यादातर टूरिस्ट कॉल गर्ल्स के साथ हमबिस्तर होते हैं। दोस्तों इन सब बातों को सुन के आपको ये लगता होगा कि फ्रांस बहुत एडवांस देश है, तो आपकी सोच बिल्कुल सही है। लेकिन आपको बताता चलूं कि फ्रांस हमेशा से ही ऐसा नहीं था, क्योंकि एक ऐसा दौर भी था जब फ्रांस अपनी संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। वैसे इतना मॉडर्न होने के बाद भी यहाँ के सरकार को कुछ चीजें पसंद नहीं है। अगर यहाँ की लड़कियाँ कुछ आपत्तिजनक करती हैं तो सरकार को पूरा हक है कि वो उसे जेल में डाल दे। इसके अलावा खाने को वेस्ट करना भी यहाँ पे क्राइम माना जाता है। दोस्तों यहाँ कोई घूंघट या फिर बुर्का नहीं रख सकता, क्योंकि इसे लेके भी यहाँ की सरकार काफी सख्त है। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि फ्रांस की महिलाएं काफी खूबसूरत होती हैं। चलिए हम आपको बताते हैं यहाँ की लड़कियों के बारे में एक चौंका देने वाला फैक्ट। दरअसल एक सर्वे के मुताबिक यहाँ की लड़कियाँ केवल 14 से 15 साल की उम्र में ही अपनी वर्जिनिटी को खो देती हैं। अब आखिर ऐसा कैसे होता है ये तो उन्हीं को पता होगा, लेकिन 14 से 15 सालों के बीच में अपनी वर्जिनिटी खोने वाली लड़कियाँ ऑन एन एवरेज 26 साल की उम्र में शादी करती हैं। वैसे यहाँ की लड़कियों के बारे में एक फैक्ट और बता दूं कि जब यहाँ की लड़कियाँ केवल 18 साल की होती हैं तो लड़कों के साथ लिविंग में रहना शुरू कर देती हैं। फ्रांस के बारे में एक चौंका देने वाली बात यह है कि यहाँ पे मरे हुए इंसान से भी शादी की जाती है। ऐसा करना यहाँ गैर कानूनी नहीं माना जाता। आपको बता दूं कि लोग मरे हुए इंसान से शादी इसलिए करते हैं ताकि मरे हुए इंसान की दौलत मिल सके। यहाँ के लोगों को कॉन्डोम से कुछ ज्यादा ही प्यार है। यही वजह है कि यहाँ के एक राज्य का नाम कॉन्डोम है। आपको सुन के भले ही हंसी आ रही हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। इस देश में दुनिया में सबसे ज्यादा वाइन पी जाती है। यहाँ के लोग हर साल 11 अरब 20 करोड़ से भी ज्यादा वाइन की गिलास पी जाते हैं, जो कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर बात की जाए यहाँ के लोगों के खान पान के बारे में तो यहाँ के लोग भी हर चीज खाते हैं, जैसे कि घोड़ा, मेढक, सांप इत्यादि। ये सब फ्रांस के लोगों का पसंदीदा भोजन है। दोस्तों फ्रांस में मौजूद एफिल टावर को तो हर कोई जानता है, लेकिन आपको बता दो कि इस टावर का वजन 7000 टन से भी ज्यादा है और उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस पे पेंट होने वाले पेंट का वजन 50 टन से भी ज्यादा है। फ्रांस इतना खूबसूरत है कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट इसी देश में आते हैं। आपको बता दूं कि इस देश की आबादी 6 करोड़ है, लेकिन यहाँ हर साल 8 करोड़ से भी ज्यादा लोग घूमने आते हैं। मतलब इस देश में घूमने आने वालों की संख्या इस देश की आबादी से भी ज्यादा होती है। दोस्तों जब खाने वाली चीजें एक्सपायर हो जाती हैं तो उसे फेंक दिया जाता है, लेकिन फ्रांस में ऐसा करना गलत माना जाता है और ऐसा करने वाले को कानूनी रूप से सजा भी दी जाती है। इसीलिए यहाँ के लोग खाने वाली चीजें एक्सपायर होने से पहले ही डोनेट कर देते हैं। दोस्तों
दोस्तों भले ही फ्रांस आज एरिया में बहुत छोटा है, लेकिन फ्रांस के इतिहास का एक ऐसा पन्ना भी है जब इसने पूरे दुनिया के 8% एरिया पे अपना कब्जा किया था, जिनमें से हमारा देश भारत भी एक था। दोस्तों पूरे दुनिया के सड़कों पे आपको स्टॉप का साइन जरूर दिखेगा, लेकिन यहाँ की राजधानी पेरिस में केवल एक ही स्टॉप का साइन दिखेगा। दोस्तों जैसे भारत में 2 टाइम जोन है, वैसे ही फ्रांस में कुल 12 टाइम जोन है, यानी कि फ्रांस में एक ही समय में 12 अलग अलग टाइम होता है। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि फ्रांस की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि फ्रांस से ज्यादा फ्रेंच अफ्रीकन देशों में बोली जाती है। इसका कारण ये है कि फ्रांस ने इन देशों पे काफी दिनों तक हुकूमत किया